गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि आपको लिथोस्फीयर और सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता दिया गया था। इस वीडियो में हम हाइड्रोस्फीयर पे चलेंगे, वाटर सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, बता रहा है, पता ही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अर्थ का 71% हिस्सा जो वो हाइड्रोस्फीयर है, वो जो है कि वाटर का है। और क्या चीज़ें हैं जिसमें से की बात देखो, अब ये नहीं कि 71% तो वाटर ही वाटर है यार, तो चलो आराम से पानी खर्च करते हैं, बहुत वाटर है, ऐसा नहीं है बेटा। 71% वाटर अगर है जो आपके पास, उसमें से उस 71% को अगर आप 100% मान लो, 71 को 100% बना लीजिए, तो उस 71 का 100% जब बना, उसमें 97% वाटर ऐसा है जो कि यूज नहीं कर सकते। वो ओशियन वाटर, सी वाटर, खारा पानी, सलाइन वाटर, जो कि पोर्टेबल नहीं है, जो कि आप उसको अपने घर में खाना खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए नहीं यूज कर सकते। बचा 3%। अब 3% में भी बता रहा है कि 1 से 2% तो अंडरग्राउंड वाटर है, और 1 से 2% जो है, जो रिवर्स और लेक्स है, मतलब 1%, 1-1.5% के आसपास अंडरग्राउंड वाटर है, और 1-1.5% के आसपास आपका ये रिवर्स और लेक्स है। तो रिवर्स और लेक तो आपने छोड़ी नहीं पीने, पानी पीने लायक और उसमें से कोई यूज़ करने लायक, कि भाई तो उसमें हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, रिवर्स को, लेक्स को। ठीक है, आज कपड़े धोते हैं लोग जाके, गंगा जी का पानी अगर घर में लाके अगर कहो इससे खाना बना लो, तो आज गंगा जी से हम लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन खाना बनाने में डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? इतना पॉल्यूटेड कर दिया है हमने, गंगा जी से लेकर के हर रिवर को पॉल्यूटेड कर दिया। जो हम लोग को साफ करती है रिवर, उसको हम लोगों ने गंदा कर दिया। हम लोगों ने कचड़े फेंकना शुरू कर दिया, सीवर का पानी उसमें जाने लगा, हम जाके वहां साबुन से नहा रहे हैं, साबुन से कपड़े धो रहे हैं। क्या होगा बेटा? सोचो, जो मतलब एक ब्लाइंड डॉल्फिन जो सिर्फ गंगा रिवर में पाई जाती थी, वो नहीं दिख रही है। उसका रीजन क्या है? हम हैं। इतना टॉक्सिक बना दिया पानी को। पहले पानी कितना साफ दिखता था, आज पानी कितना गंदा दिखता है। तो रिवर्स और लेक तो हमने खत्म कर दिए, भगवान ने तो दिया हमको पीने के लिए, लेकिन हमने क्या किया? रिवर्स और लेक का पानी तो ऐसा कर दिया कि वो पॉल्यूटेड कर दिया। अब उससे हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमने खराब कर दिया कि नहीं, हम इसको खराब करके रहेंगे। खराब कर, केमिकल वेस्ट जा रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट जा रहे हैं उसमें। घर का सामान आप कचरा उठा के, पॉलिथीन, बॉटल, वाटर बॉटल सब फेंक देते हैं उसमें। हम लोग जाते हैं घूमने, लोग घाट पे घूमने जाते हैं, कचरा गिरा के आते हैं। आदत इतनी अच्छी है, क्या बताऊं। रोड पे भी वही हाल है, रोड पे भी वही हाल है। बड़े बड़े लोगों को देखा है, एक तो अच्छी आदत है उनकी गुटखा और मसाला खाने की, ठीक है, और मसाला और गुटखा खाएंगे और तुरंत वो पैकेट जमीन पे फेंक देंगे और जल देंगे। कितना अच्छा काम करते हैं वो लोग, बहुत प्राउड फील होता होगा उनको ऐसा करके। अगर आप सोचिए कि उनके घर में जाके, उनके बेड पे और जहाँ वो सोते हैं, रहते हैं, वहाँ पे अगर पैकेट फाड़ फाड़ के फेंका जाए, सब लोग फेंकने लगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? लेकिन कर रहे हैं। उनको क्या करना है? उनका है कि चलो झाड़ू लगेगा ना। अरे तो झाड़ू लगेगा इसका मतलब कि गंदा करके रहोगे। अपना घर गंदा नहीं कर रहे हो अगर, तो क्यों रोड गंदी कर रहे हो? रोड भी, ये देश भी आपका घर है सर, इसको मत भूलिए। जहां मन करेगा वहीं थूक देंगे, क्या मतलब है इसका? खैर, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 1% to 1.5% जो अंडरग्राउंड वाटर बचा है, उसको भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब तो उसी पे डिपेंडेंट है। भाई टंकी से पानी आ रहा, तो टंकी से पानी क्या रिवर से आ रहा है? अंडरग्राउंड ही वाटर तो सप्लाई कर रही है। अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे वाटर टेबल के नीचे चलता चला ही जा रहा है। ठीक है, पहले जहाँ 10 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 40 फुट में पानी मिल जाता था, आज वहाँ 50 फुट, 60 फुट भी मिल जाता था। आज की स्थिति है कि 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट जाना पड़ रहा है, तब जाकर के पानी मिल रहा है। समरसेबल भी लगा लिया गया कि एकदम अंदर से पानी निकाल के वो खत्म कर देंगे, बचाएंगे नहीं पानी।
और यूज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पानी खुला है, गिर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, गिरने का पानी, आधी गिलास पानी पियेंगे, आधी फेंक देंगे, क्या होगा। तो साफ पानी का भी इस्तेमाल हम इस तरह से कर रहे हैं। खैर ये टॉपिक से अलग जा रहा है, चलते हैं हम टॉपिक पर। हाँ देखिए, वाटर साइकिल है जिसको मेंटेन करके रखना चाहिए। वाटर साइकिल क्या होती है भाई? वाटर साइकिल यही है कि पेड़ पौधे रहेंगे अच्छे से, वाटर फ्रेश रहेगा, और इवापोरेशन होगा। फिर इवापोरेशन होने से क्या होगा, पेड़ मतलब ये ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन दोनों प्रोसेस होंगे। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, वो बादल बनेगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब कूलिंग डाउन ऑफ वाटर, फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के बाद जब वो हैवी हो जाएगा तो रेन होगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन, रेन, ठीक। तो ये प्रोसेस है आपका, जो आप वाटर साइकिल में आप पढ़े हो। देखो इसमें दिया भी है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले कि देखिए अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, ओशियन वाटर, रिवर्स सब इवापोरेशन हो रहा है, ट्रीज से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो पानी डायरेक्ट वाटर से और सी से इवापोरेट होता है, उड़ता है, वेपोराइज होता है, उसको इवापोरेशन कहते हैं। जो ट्रीज से इवापोराइज होता है, जो सी से ट्रीज की हेल्प से पानी वेपोराइज होता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन, कूलिंग डाउन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है और रेन होती है, ठीक है, या स्नो जो भी हो। फिर उसके बाद जो है कि हर जगह वो धरती वगैरह, जमीन वगैरह में बरसती है, फिर अंडरग्राउंड वाटर को भी पानी देती है। लेकिन अब पॉल्यूटेड भेजोगे तो पॉल्यूटेड ही पानी तो आएगा नीचे, ठीक है। खैर, अब ओशियन के बारे में वही बता रहा है। देखो कह रहा है कि ओशियन लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, 90% ऑफ द टोटल कवर किया हुआ है इसने। 5 ओशियंस बताइए आपको कौन कौन से हैं? पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है और आर्कटिक है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट भी है, डीपेस्ट भी है, और सर्कुलर इन शेप, कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोब। पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा, मतलब जितना आपका लिथोस्फीयर है करीब उतना हिस्सा, मतलब सारे कॉन्टिनेंट को मिला दीजिए तो उतना हिस्सा तो आपके सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर कर लेते हैं, ठीक है। बता रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एरिया अंडर लैंड एंड सी इज कवर्ड बाय इट, ठीक। डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मैरीना ट्रेंच है, कहाँ का? पैसिफिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो अर्थ का भी डीपेस्ट पॉइंट है, तो कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशन में मिलता है, मैरीना ट्रेंच इसको कहते हैं, ठीक। और बता रहा है कि ये सराउंडेड बाई एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स इसके चारों तरफ पड़ते हैं, इसके मतलब इसको के आसपास में पड़ती है जो भी। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ एक्टिव वॉल्केनो, 3/4 मतलब अर्थ, टोटल अर्थ के 3/4 एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोस क्या है? जो लगातार फटते रहते हैं, जिनमें से लावा लगातार निकलता रहता है, ठीक है, वो पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं या उसके आसपास पाए जाते हैं, जहाँ जमीन है वहाँ उसके आसपास पाए जाते हैं, ठीक। इट कंटेन्स 25,000 आइलैंड्स, 25,000 आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन। हवाई इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हवाई, ठीक। बस यही था आपके पैसिफिक ओशन में। इसके बाद हम लोग आते हैं अटलांटिक पे। एस शेप का ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और बता रहा है कि यूरोप और अफ्रीका लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यूरोप और अफ्रीका लाई करते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका भी लाई करते हैं। बस अब बता रहा है सम ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर्स, ठीक है, नेचुरल हार्बर्स एंड ट्रेन ports lie on irregular and long coastlines, ठीक। तो इसमें कुछ खास नहीं मिलता, डायरेक्ट स्ट्रेचर अप टू अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ, ठीक है, और पैसिफिक ओशन में मिल जाती है, इंडियन ओशन में भी मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं इंडियन ओशन के बारे में, जो आपके इंडिया के नीचे पड़ती है। ये वार्मेस्ट ओशन, 3rd लार्जेस्ट, और वार्म मतलब सबसे गर्म पानी यहीं का है, ठीक। और क्या बता रहा है कि ये एक कंट्री का ऐसी एकमात्र ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे, इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन पड़ा है। द एशियन कंटिनेंट लाइज इन द नॉर्थ, वाइल इट इज ओपन इन द साउथ।
लाइक नॉर्थ और साउथ में मतलब ओपन इसके बता रहा है कि है। इंडिया जो है कि इसके ऊपर सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल और रेड सी, पैसिफिक गल्फ, ठीक है, अरेबियन सी, ये सब इससे लिंक करता है, ठीक। और ये बिजीएस्ट ओशन है, पहले बता दिया आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इस ओशन से, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अंटार्कटिक ओशन पे। तो बता रहा है कि स्मॉलेस्ट ओशन है, स्मॉल वन इन द वर्ल्ड, छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है अंटार्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन, it is certain around the north pole and the most surrounded by mountains। ज़्यादातर ये ज़मीनों से घिरा हुआ है और नॉर्थ पोल पे है। और क्या बता रहा है इसमें कि द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, आइसबर्ग से यहाँ और ग्रीनलैंड होता है इसके आसपास, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम सदर्न ओशन पे। सदर्न ओशन की बात करें तो सदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और इंडियन ओशन वर्ज इनटू इट, ये सारे ओशन वर्ज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन क्या है? ओशन हेल्प्स इन मेकिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मॉडरेट। ओशन हेल्प करते हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस जो मॉडरेट रहे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा हो, ठीक है। They provide us with wide variety of mineral salt and seafood। सीफूड जो लोग खाते हैं उनके लिए भाई काफ़ी फायदेमंद है, सीफूड मिलता है, जैसे सॉल्ट, भाई नमक जो हम खाते हैं, खाटा नमक, ठीक है, जो भी नमक आप खाते हैं इससे मिलती है, मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं इनसे। ये मीडियम ऑफ ट्रेवल भी है, एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है आपको, आप इसके थ्रू मतलब उससे शिप से जा सकते हो, ठीक है, क्रूज से जा सकते हो। They are used for recreation of water sports and are also tourist attraction। भाई इसमें वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स ये लोग करते हैं इसमें, ठीक है, और भाई टूरिस्ट स्पॉट भी तो वही ओशन। ओशन वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओशन वाटर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, इससे लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। ओशंस आर द होम ऑफ मेनी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, व्हेल मछली हो गया, ठीक है, ये सब आपको काम करते हैं ओशन में। लास्ट जो आपका है वो है एटमॉस्फेयर। अब आते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर खत्म हो गया, लिथोस्फेयर खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर के बारे में देखो बेटा, बता रहा है कि थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये थिन ब्लैंकेट है, एयर का थिन ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को सराउंड करता है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एग्जैक्ट थिकनेस इज नॉट नोन टू अस। इसकी थिकनेस कितनी है ये पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। सिंस देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है इसकी कहाँ तक है ये, इसकी जो लेयर का जो मतलब थिकनेस है वो हमें पता नहीं चल पाता। बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। और समझ लो कि कैसे भाई स्पेस से सीधे कनेक्शन इसका, कैसे ये बची हुई है, कैसे नहीं हवा उड़ जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि जब आप बाहर रॉकेट्स वगैरह से, अगर रॉकेट पिक्चर वगैरह में देखते होंगे कि रॉकेट से अगर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे लोग अगर बाहर चले गए रॉकेट के और मतलब कोई गैजेट वगैरह नहीं यूज़ किया तो वो खो जाते हैं, उड़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या कह लो कि वो वहीं पे टिक जाते हैं, मतलब वहाँ पे एयर नहीं है ना, वहाँ पे एयर नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, वो जान मार नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? और वहाँ पे अगर हवा नहीं है, स्पेस का मतलब ये खाली, अगर वहाँ हवा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये अर्थ पे कैसे एयर है? क्यों ये हवा वहाँ चली जा रही है? भाई ऐसा तो कोई पॉलिथीन तो है नहीं जिसमें हमने अर्थ को बांध के रखा है कि उसके बाहर एयर नहीं निकल सकती। तो बता रहा है कि ग्रेविटी पुल के कारण, जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड करीब है इसका पुल, क्या जो भी है 9.8 है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका, उसने आपकी एयर बांध के रखा, आपकी हवा को बांध के रखा है, अपने पास रखा, ताकि जो है कि हम लोगों की लाइफ पॉसिबल हो सके। ठीक, तो वही बता रहा है कि इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अदर गैसेज है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है,
78% आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मिलेगा। और बाकी 1% में बहुत सारी गैसेज हैं, कार्बन है, आर्गन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। और इसके साथ में गैसेज और भी है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सब कुछ आ जाता है 1%, ठीक। अब एटमॉस्फेयर के बारे में यही बता रहा है कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज हम तक आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे सपोर्ट होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ों को जरूरत है, नाइट्रोजन जरूरत है सॉइल को, नहीं होगा नाइट्रोजन सॉइल तो कोई वेजिटेशन नहीं सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो कि बताया गया था कि 5 लेयर्स हैं इसे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर पे आते हैं, तो जो लोवेस्ट लेयर जहाँ पे कि हम रहते हैं, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये हवा का जो लेयर है क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। बता रहा है कि 18 किलोमीटर इक्वेटर से स्ट्रेच अबाउट 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर और पोल्स के पास जाने के बाद 8 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोस्फेयर रहता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे इक्वेटर पे ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम है, ठीक। 90% ऑफ द टोटल एयर का 90% इसी में आ जाता है आपका। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में फाइंड होता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर बता रहा है कि ओजोन लेयर कंटेन करता है, हार्मफुल रेज सारे स्ट्रेटोस्फेयर का जो सन से आती है हार्मफुल रेज, उसको ओजोन लेयर अपने अंदर ले लेता है, रोक लेता है, छलने का काम जो करता है, ठीक। और प्रिवेंट अर्थ, ठीक है, अर्थ को प्रिवेंट करता है, अर्थ के सरफेस को प्रिवेंट करता है। इसके बाद आता है मेसोस्फेयर। ये क्या है, मेसोस्फेयर इज द लेयर व्हिच इज मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न अप। ऐसा लेयर है, किसी चीज़ का नाम ही मेसोस्फेयर पड़ा क्योंकि यहाँ पे मीटियोर्स बहुत सारे बर्न करते हैं, आते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं। which increases the altitude and the temperature decreasing in this layer। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ना बेटा, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एल्टीट्यूड बढ़ाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक। फिर आता है थर्मोस्फेयर, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट उलट भी जाता है। थर्मोस्फेयर एक्सट्रीमली हॉट लेयर है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक ये ट्रोपोस्फेयर आप देख ही रहे हो कैसा है, आप महसूस कर रहे हो। इसके ऊपर जब आप बढ़ोगे स्ट्रेटोस्फेयर, वो थोड़ा ठंडा है ऐसे। उसके ऊपर जब आप बढ़ोगे मेसोस्फेयर, वो भी थोड़ा ठंडा है। लेकिन मेसोस्फेयर जब थर्मोस्फेयर में आप जाओ तो गर्म है, बहुत गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड डेंस गैसेज, जहाँ पे हॉट और डेंस गैसेज रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये गर्म है। फिर आता है एक्सोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। बियॉन्ड दिस लेयर एटमॉस्फेयर मर्ज इनटू स्पेस, इसी के बाद एटमॉस्फेयर जो है कि वो स्पेस में मर्ज करता है, ठीक। बायोस्फीयर आप जान ही गए, तीनों स्फीयर का कॉम्बिनेशन जो है कि बायोस्फीयर होगा। और हमने आपको ये भी बता ही दिया कि हम लोग की एक्टिविटीज ने क्या कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हो चुकी है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्यों हो चुकी है भाई, इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज वेस्ट, गाड़ी मोटर सब चल रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जा रहा है, अर्थ गर्म होती चली जा रही है। ओजोन लेयर में छेद भी हो गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली कोरोना आया, मतलब फॉर्चुनेटली तो नहीं आया, लेकिन इस कोरोना की वजह से ये एक अच्छा काम जरूर हुआ कि ओजोन लेयर जो है आपकी हील कर गई। तो एक अच्छा काम इस कोरोना की वजह से हुआ, बाकी तो बहुत सारे नुकसान और गलत काम हुए इसकी वजह से। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं और यही था चैप्टर आपका। होमवर्क आपका है कि एक्सरसाइजेज आपको लर्न राइट करने हैं, ओके, सारे ए से लेके ई तक, ये आपका होमवर्क, ओके। थैंक यू क्लास।